तो दोस्तों आज बात करेंगे इंडिसेस के बारे में। इंडिसेस का मतलब क्या है? देखिए, जब कभी भी किसी वेरिएबल्स या किसी कांस्टेंट की पावर को सॉल्व करना हम सीखते हैं तो उसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम बोलते हैं इंडाइसेस या इंडिसेस। ठीक है ना? ये हमने बचपन में पढ़ा था क्या कि जब होता था छोटे छोटे थे, जब कोई भी करके चला जाता अले 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 करके, है ना, तब की बात है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 इक्वल्स टू 2 लिखा होता था, यहां स्पेस होता था। तो मैम पूछती थी भाई इसमें बताओ क्या आएगा, तो हम कहते थे, गिन लेते थे 1 2 3 4 5 6, तो यहां कितना आएगा 6। ये जो 6 है दैट इज नोन टू बी अ पावर और एक्सपोनेंट। ये क्या कहलाएगा? पावर या एक्सपोनेंट। और ये जो 2 है दैट इज नोन टू बी बेस। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अरे मालिक ठीक है। अच्छा, 2 इंटू 3 की बात करें तो 2 इंटू 3 का मतलब क्या होगा? नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं पूछ रहा हूं, क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। माने 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। और 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड द मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब कहीं लिखा हुआ है a टू द पावर b, इसका मतलब क्या होगा? a मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? b टाइम्स। माने a इंटू a अप टू सो ऑन टू कितनी बार? b टाइम्स तक। भाई अगर b की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम्स, 10 है तो 10 टाइम्स, 12 है तो 12 टाइम्स, ठीक है ना? तो b है तो b टाइम्स। अरे मालिक ठीक है। तो इंडाइसिस का मतलब समझ में आया या नहीं आया? अब हम बात करते हैं बेसिक फंडामेंटल फॉर्मुलेज ऑफ इंडाइसिस। ऐड कर देते, क्यों कर देते, ये समझ में आया या नहीं आया? भाई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 3, माने 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। यहां 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो टोटल 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होगा? 5 प्लस 3 8 टाइम्स। हाँ या ना? नहीं आया मालिक समझ में? दूसरा, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n क्या होगा? a टू दी पावर m माइनस n। भाई दो चीजें अगर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, और दो चीजें डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। अरे मालिक ठीक है? नहीं आया समझ में अभी भी? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 2 टू दी पावर 7 अपॉन 2 टू दी पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। और नीचे 2 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो जो कुछ कॉमन होंगे वो कट जाएंगे, क्या बचेगा? 2 टू दी पावर 4 बचा। हाँ या ना? नहीं आया मालिक समझ में? तीसरा, a टू दी पावर m टू दी होल पावर n। पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर की क्या होगी? मल्टीप्लाई। क्यों? रीजन बताइए क्यों? पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर की मल्टीप्लाई होगी, क्यों? रीजन बताइए भाई। a मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स, और जो भी निकल के आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स? तो टोटल ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? mn टाइम्स। सही है ना? फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने कहा 2 की पावर 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 और टू दी पावर 1 अपॉन 30, ये है सर। तो पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो सभी पावर्स की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। माने 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10, 3 जा 30 अपॉन 30, कितना आया? माने आंसर कितना आएगा? 2। अरे मालिक ठीक है? चौथी बात, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। क्यों? रीजन बताइए।
रीजन बताइए। किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1, क्यों? रीजन बताइए। ए को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? क्या पॉसिबल है? तो 1 कैसे लिख रहे हैं फिर? तो 1 कैसे लिख रहे हैं फिर? बताइए बताइए, सोचिए। भाई देखिए ना, आप इस 0 को 5 माइनस 5 लिख सकते हो, 3 माइनस 3, 2 माइनस 2, 1 माइनस 1, 6 माइनस 6, कुछ भी लिख सकते हो। अब ये दोनों चीजें माइनस में कब आई होंगी? माने इसे लिख सकते हैं a टू दी पावर 5 अपॉन a टू दी पावर 5, हाँ या ना? कटने के बाद क्या बचेगा? अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, 5th, किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगी। मैं किसी चीज को मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो आंसर भी क्या आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा, हाँ या ना? अच्छा, 6 नंबर पे 1 अपॉन में किसी की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। 1 अपॉन, भाई देखिए ना, 1 अपॉन में नंबर जितना बड़ा होगा आंसर उतना क्या आएगा? छोटा आएगा। भाई देखिए ना, अगर मैं बात करूं 1 अपॉन 10 तो इसकी वैल्यू 0.1, लेकिन 1 अपॉन 100 तो इसकी वैल्यू 0.01। अगर मैं कहूं 1 अपॉन 1000 तो 0.001। अगर मैं कहूं 1 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? लमसम 0। आवाज ही नहीं आ रही है, क्योंकि 0.0000 करके आएगी वैल्यू, हाँ या ना? तो 1 अपॉन के में किसी की पावर इनफाइनाइट होगी तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। अरे मालिक ठीक है। 7th बात, इस अभी सबके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन में ले आएंगे, उसे क्या करेंगे? मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a टू दी पावर b। अगर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन में ले आएंगे। अरे मालिक सही है। अच्छा, अब 8th की बात करें, बिल्कुल सेम वे में अगर 1 अपॉन में किसी की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? उसे ऊपर ले आएंगे, हाँ या ना? तो a टू दी पावर b हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई सर? अच्छा, अगर हम बात करें 9th नंबर, अगर लिखा हुआ है a अपॉन b की होल पावर माइनस एक्स है, a अपॉन b की होल पावर माइनस एक्स है, तो क्या होगा? पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? इसको अपोजिट कर देंगे, हाँ या ना? भाई जो नेगेटिव, जो अपॉन में था वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? b अपॉन a की होल पावर x। अच्छा, 10th, अगर मैं बात करूं a अपॉन b की होल पावर x है तो इसे क्या लिखेंगे? a टू दी पावर x, b टू दी पावर x, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे 6 है, 6 की पावर x प्लस y है मान लो, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर क्या होंगे? तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर x प्लस वाई इंटू 3 की पावर x प्लस वाई, हाँ या ना? भाई इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर x प्लस वाई। आवाज नहीं आ रही है? तो ये 2 की पावर x प्लस वाई और 3 की पावर x प्लस वाई होगा। अरे मालिक ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। सबको समझ में आ गया बेटा लोग? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकता है।